नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है, वट सावित्री की कथा, वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की ही पूजा क्यों की जाती है, बरगद के पेड़ के उपयोग तथा वट सावित्री के दिन कौन से रंग की साड़ी पहननी चाहिए, कौन से रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए, उस बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में वट सावित्री व्रत वैशाख अमावस्या यानी कि शनि जयंती के दिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है और देवी सावित्री की पूजा करती है। इस व्रत में सबसे विशेष होता है बरगद के पेड़ के पूजा। वट सावित्री पूजन सुहागन महिलाएं क्यों करती है, ये जानने के लिए आपको वट सावित्री की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जो हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। मध्य देश के राजा अश्वपति और रानी मालवी को संतान सुख प्राप्त नहीं था। तब उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु के लिए एक यज्ञ का आरंभ किया। लगातार 13 वर्ष यज्ञ होम हवन के पश्चात माता गायत्री राजा रानी पर प्रसन्न हुई। उन्होंने उनको वरदान दिया कि आप पुत्री के माता पिता बनेंगे। जब रानी मालवी ने कन्या रत्न को जन्म दिया, तब उसे देखने के लिए ब्रह्मर्षि नारद पहुँचे। राजा अश्वपति ने नारद जी से अपने अलौकिक पुत्री का नामकरण करने को कहा। ब्रह्मर्षि नारद ने नवजात बालिका का नाम सावित्री रखा। सावित्री बाल्यकाल से ही अपने माता पिता के समान भगवान के प्रति भक्तिभाव रखती थी। माता गायत्री के प्रति उनके मन में लगन, भक्ति और समर्पण का भाव था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब उसके माता पिता चिंतित हो गए। ऐसे तेजस्वी रूपवान अलौकिक कन्या को सुयोग्य वर कहाँ मिलेगा, ये चिंता उन्हें सताती थी। सावित्री माता सरस्वती के समान बुद्धिमान थी। राजा अश्वपति ने सावित्री को ही अपने लिए सुयोग्य वर ढूंढने का दायित्व दिया। सावित्री को उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ कुछ सैनिक भी दिए। तब सावित्री आर्यावर्त में अपने लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए निकल पड़ी। कई महीने गुजरने के पश्चात भी सावित्री को अपने लिए कोई भी सुयोग्य वर प्राप्त नहीं हुआ। आखिर में वो जब शाल्व देश पहुंची, तब उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान से बात करके सावित्री को पता चला कि सत्यवान एक राजकुमार है। उनके चाचा ने उनके पिता राजा द्युम्नसेन को धोखा देकर उनका राजपाट छीन लिया है और उनको राजमहल से बेघर कर दिया है। घर से बेघर होने के पश्चात जंगल में सत्यवान एक छोटे झोपड़ीनुमा घर में अपने अंधे माता पिता के साथ रहते थे। लकड़हारे का काम करते थे। जीवन कठिनाइयों से भरा होकर भी सत्यवान बड़े प्रेम और आदर से अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहे थे। उनका कहना था, अपने कर्म अच्छे हो तो मुझे वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके लिए मैं योग्य हूँ। सावित्री सत्यवान के विचारों से और अच्छे आचरण से प्रभावित हो गई। मन ही मन में सत्यवान को अपने पति के रूप में सावित्री ने स्वीकार किया। सावित्री ने सत्यवान के बारे में जब अपने पिता राजा अश्वपति को बताया, तब राजा अश्वपति खुश होकर सत्यवान के माता पिता से शादी की बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। तब देवर्षि नारद वहां प्रकट हो गए। देवर्षि नारद ने राजा को बताया, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, परंतु उसकी आयु बहुत ही छोटी है, वो अल्पायु है। उसके जीवन के सिर्फ 1 साल शेष रह गया है। ये बात सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, बेटी तुम पुनः अपने लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए जाओ। पर सावित्री ने पिता से कहा, मैंने मन ही मन में सत्यवान को अपना पति स्वीकार किया है। कोई स्त्री अपने मन मंदिर में किसी को स्थान देती है, तब उसके लिए किसी और को अपने मन मंदिर में स्थान देना असंभव हो जाता है। राजा अश्वपति ने सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो अपने निर्णय पे अड़ी रही। अंत में राजा को अपनी लाडली पुत्री का विवाह अल्पायु सत्यवान से करना पड़ा। सावित्री अपने पति के साथ उनके झोपड़े में रहने लगी। वो भी अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात वटवृक्ष की पूजा करती थी। रात्रि के समय जब सब सो जाते थे, तब सावित्री अपने पति के दीर्घायु के लिए माता गायत्री का ध्यान करती। सावित्री के मन में सदा उथल पुथल मची रहती थी। उसे हमेशा याद रहता था
कि 1 वर्ष बीतने में कितने दिन शेष रह गए हैं। जब सत्यवान के जीवन के 4 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने माता गायत्री से प्रार्थना की और पूछा, माता मैं अपने पति के जीवन के लिए क्या करूं? माता गायत्री ने सावित्री के स्वप्न में जाकर कहा, पुत्री मैं तुम्हारे मन की दुविधा समझ सकती हूँ। सत्यवान के जीवन के अब 4 दिन ही शेष रह गए हैं। तुम ज्येष्ठ 13 के दिन अपने पति के दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत आरंभ करो। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पश्चात अपने व्रत का पारण करो। सावित्री ने माता गायत्री ने स्वप्न में आकर जैसे कहा था वैसे वो करने लगी। सुबह होने के पश्चात वो वट वृक्ष के पास जाकर उसका पूजन करके एक पैर पर खड़ी होकर पति के दीर्घायु की कामना करने लगी। सूर्यास्त तक बिना कुछ खाए पिए वो वट वृक्ष के पास ध्यान करती थी। यमराज ने उनका ये व्रत सफल ना हो इसके लिए पूरा प्रयत्न किया, फिर भी वो उसमें असफल ही रह गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सावित्री का व्रत पूर्ण हो गया। उसका अगला दिन सावित्री के व्रत का पारण का दिन था, लेकिन वही दिन सत्यवान के जीवन का आखिरी दिन भी था। सत्यवान जब अपने कार्य के हेतु बाहर जाने लगे, तब सावित्री ने सत्यवान से कहा, स्वामी मैं आज आपके साथ आऊंगी। सावित्री के जिद के आगे सत्यवान की एक ना चली। वो अपने साथ सावित्री को ले चले। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तब अचानक उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री को अपना भविष्य समझ आया। उसने तुरंत ही नजदीक के बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान को सुला दिया। उनका सिर अपने गोद में लेकर सहलाने लगी। तभी यमदेव वहां उपस्थित हो गए और सत्यवान के प्राण हर लिए। ये देख सावित्री ने गायत्री माँ की पुकार की। गायत्री माँ के आशीर्वाद से सावित्री यमदेव के पीछे चल पड़ी। चलते चलते ही सावित्री धर्मराज यमदेव से अपने पति के प्राण मांगने लगी। उनके साथ पति के प्राणों के लिए युक्तिवाद करने लगी। विवश होकर यमदेव ने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की दृष्टि मांगी। यमराज ने सावित्री को मनचाहा वरदान दिया, परंतु वो उनके पीछे चलती रही। यमराज ने उन्हें लौट जाने को कहा। सावित्री ने नहीं माना। तब धर्मराज यमदेव जी ने सावित्री को दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने यमराज से कहा, मेरे ससुर का राज्य छीन गया है, उन्हें वो पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को ये भी वरदान दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री उनके पीछे पीछे चलती ही रही। उनसे अपने पति के प्राण मांगने लगी, युक्तिवाद करने लगी। यमराज सावित्री के युक्तिवाद, पति के प्रति उनका प्रेम को देखकर और अडिग आत्मविश्वास को देखकर यमराज का दिल पसीज गया। यमराज जी ने सावित्री से कहा, पुत्री सत्यवान के प्राण मैं तुम्हें नहीं दे सकता, परंतु इस बार तुम अपने लिए वरदान मांगो और यमलोक के द्वार से लौट जाओ। तब सावित्री बोली, आपने मुझे पुत्री कहा है, इस कारण आप मेरे धर्मपिता हुए। हे धर्मपिता, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि बल और पराक्रम से परिपूर्ण मेरे 100 कुलदीपक पुत्र हो। यमराज ने तुरंत ही तथास्तु कहा। तब वहाँ देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने यमराज से कहा, हे धर्मराज, सावित्री एक पतिव्रता नारी है। उसके पति के प्राण आपने हर लिए हैं, फिर उसे 100 पुत्र कैसे प्राप्त हो सकते हैं? यमराज को अपनी भूल समझ में आ गई। यमराज सावित्री के बुद्धि के आगे हार मान गए और उनको सत्यवान के प्राण लौटा दिए और समस्त नारी जाति को आशीर्वाद दिया कि जो भी कोई स्त्री पूरी निष्ठा के साथ ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सावित्री की कथा सुनकर व्रत करेगी, उसके पति के भाग्य में अकाल मृत्यु भी होगी तो वो टल जाएगी। भविष्य में ये व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाएगा। तो दर्शकों, ये थी वट सावित्री की कथा। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि जब धर्मराज यमदेव ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए, तब सत्यवान बरगद के पेड़ के नीचे थे और सावित्री सत्यवान के दीर्घायु के लिए वट यानी बरगद के पेड़ का ही पूजन करती थी। वट वृक्ष दीर्घायु होता है तथा उसको दीर्घायु देने वाला वृक्ष कहते हैं। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन त्रिदेवों का वास होता है। इस पेड़ की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
ज्योतिष के अनुसार बरगद के वृक्ष पर मंगल का अधिपत्य होता है, इसलिए मंगल ग्रह की शांति के लिए बरगद के जड़ धारण करने का विधान है। यदि कोई व्यक्ति वटवृक्ष की जड़ का धारण करता है तो उसकी जन्म कुंडली में मंगल से जुड़े समस्त दोष के परिणाम कम होने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में भी बरगद के पेड़ के औषधीय गुण बताए गए हैं। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को भूलकर भी नीले, काले और सफ़ेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। व्रत के दिन महिलाएं लाल, हरे और पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं। ये तीनों रंग शुभ माने जाते हैं। ये थी वट सावित्री के बारे में जानकारी। एक नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।